हे व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है प्रेबन। और अगर आप लोग इंडोनेशियन मूवीज देखते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि ये कितनी डरावनी और नेक्स्ट लेवल की होती हैं। तो फिर जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा प्रेबन की तरफ। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम रना नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम की सालगिरह के लिए जंगल में गिफ्ट लेने के लिए जाने वाली है। यहाँ पर रना अपने फ्रेंड जानू को भी साथ चलने का कहती है। अब ये दोनों साथ जंगल में जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि रना एकदम से लापता हो गई है। यहाँ पर पूरा गांव रना को ढूंढने में लगा हुआ था। रना के घर वाले काफी परेशान थे, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी रना उनको नहीं मिलती। और अब यहाँ पर रना को गुम हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका था। यहाँ पर रना के घर वाले तो ये समझ गए थे कि रना अब इस दुनिया में नहीं है। अब इसीलिए रना के डैड बनी, उसकी बहन नूर और एक आंटी रिचुअल ऑर्गेनाइज कराते हैं। अब ये रिचुअल तब किया जाता है जब फैमिली में कोई मर गया हो, लेकिन यहाँ पर तो रना की मरने की खबर अब तक पता नहीं चली थी और उसकी बॉडी भी कहीं पर भी नहीं मिली थी। यहाँ पर रिचुअल करवाने से रना की मॉम दीनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बस फैमिली के बोलने पर ये रिचुअल करवाया जा रहा था। फिर रिचुअल के टाइम घर की लेडीज ये डिसाइड करती हैं कि अब जूरी में कौन सी डेट डिसाइड की जाए, यानी कि वो तारीख जब वो गायब हुई थी या वो डेट जब उसको ढूंढना बंद कर दिया गया था। अब ये सुनकर नूर कहती है कि जिस दिन रना का जन्मदिन हुआ था उस दिन स्पेशल कर्स्ड मंडे था, और जिस दिन रना गिफ्ट लेने के चक्कर में गुम हुई थी वो भी सेम ही कर्स्ड डे था। तो वो कहती है कि हम कर्स्ड वाले डे को अब जूरी में नहीं लिखेंगे, इसलिए वहाँ पर वो डेट होगी जब रना को ढूंढना बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पर ये नूर ये सब कुछ बुक में देखकर बता रही थी, अब जिसको प्रेबन बुक कहा गया है। यहाँ पर इस गांव में इस बुक को सभी ज्यादा मानते थे, लेकिन फिर दीनी उसे कहती है कि तुम लोग इस बुक को पढ़ कर किसी की बात पर यकीन नहीं करते हो। वो कहती है कि देखना, मेरी बेटी वहाँ पे जरूर आएगी। अब इतने में कोई दरवाजे पर आता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो हम रना को देख पाते हैं जो कि बिना कपड़ों की थी और बारिश में भीग रही थी। यहाँ पर अब तक वो जिंदा है, सब देख बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बनियो यानी कि रना के डैड की 3 बहनें होती हैं जिनके नाम होते हैं नूर, निंग और श्री। अब यहाँ पर श्री के हस्बैंड का नाम बसुकी है और यहाँ पर इन सभी लोगों के घर आसपास में ही हैं। अब इन तीनों बहनों को लग रहा था कि ये कोई रना नहीं है बल्कि कोई इविल स्पिरिट है। उसके बाद दीनी रना का पूरे तरीके से ख्याल रख रही होती है। फिर वो रना को नहलाने भेज देती है। रना की छोटी बहन टेरी जब उसको टॉवल देने जाती है तो उसको वॉशरूम में से रना के पाँव नजर नहीं आते, लेकिन फिर एकदम से रना उसके सामने आ जाती है जिससे टेरी डर जाती है। अब मतलब कि दोस्तों, रना थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। अब यहाँ पर रना के डैड दीनी से कहते हैं कि हम रना को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हैं, क्योंकि वो 7 दिन तक लापता थी। पता नहीं अब उसकी तबीयत कैसी है। लेकिन फिर दीनी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपनी बहनों की बातों में आ जाते हो। हमारी बेटी वापस आ गई है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? फिर वो कहती है कि डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब रात में सोते हुए टेरी रना को बताती है कि तुम्हारे गुम होने के बाद मॉम ने अपनी सालगिरह भी नहीं मनाई थी। वो कहती है कि हम सब बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गई हो। अब यहाँ पर टीरी को लगता है कि रना जैसे टीरी को हक कर रही हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों टीरी को तो एक डीमन हक कर रहा था। फिर जब टीरी पलटती है तो वो रना को दूसरी साइड सोता हुआ देखती है। अब अगली सुबह जब बनी ऑफिस के लिए निकलता है तो वो रना को नूडल्स खाते हुए देखता है, लेकिन दोबारा देखने पर वो रना को सेम जगह पर नहीं देखता। फिर जब बनी ऑफिस को निकल जाता है तो हम देखते हैं कि रना सेम स्पॉट पर बैठ कर नूडल्स खा रही थी और अपने डैड को घूर कर देख रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रना का डैड मछलियाँ बेचने का काम करता है और यहाँ पर बसुकी भी मछली बेचने का काम करता है। फिर ये दोनों रना की बातें करने लग जाते हैं। अब दूसरी तरफ दीनी की मॉम भी रना की फेवरेट डिश बनाने के लिए मार्केट में आ जाती है। यहाँ पर मार्केट में सारी औरतें कह रही थी कि रना नहीं है बल्कि एक इविल स्पिरिट है। अब गांव में एक लोकल फेस्टिवल होने लगता है जहाँ पर हम रना के फ्रेंड जानू को देखते हैं जो काफी परेशान हो रहा था।
फिर टीरी वहाँ से जा रही होती है और जानू को बताती है कि रना बिल्कुल ठीक है और वो घर आ चुकी है। यहाँ पर जानू ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। अब जानू ये कहकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो फेस्टिवल में एक मास्क पहने हुए लड़के से भी डर जाता है। अब हम यहाँ पर निंग को देखते हैं जो ट्रे में फ्लावर्स रख रही होती है। यहाँ पर नूर उसे कहती है कि ट्रे में रखा हुआ सामान किसी भी स्पिरिट के क्लोज होने से ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पर नूर रना के रूम में ट्रे रख देती है जिससे पता चल जाए कि वाकई कोई स्पिरिट है या नहीं। फिर तभी वहाँ पर रना आ जाती है और वो निंग को ये करते हुए देख लेती है। अब यहाँ पर रना निंग से कहती है कि आप हमेशा मेरे बाल बनाती थी ना, तो आज भी आप मेरे बाल बना दें। फिर निंग उसके बाल बनाते हुए उसे अपनी ग्रैंड माँ की स्टोरी सुनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से निंग को रना के सर पर कीड़े नजर आते हैं। मतलब कि दोस्तों जैसे रना की बॉडी सड़ गई हो और उसमें कीड़े पड़ गए हों। अब ये देखकर निंग वहाँ से भाग जाते हैं और श्री को सारी बात कहती है। यहाँ पर रना के पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ये कंफर्म है कि रना नहीं है बल्कि कोई इविल स्पिरिट है। अब दूसरी तरफ जानू लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा था। फिर उसी टाइम उसको अपने पास रना के आसपास होने का फील होता है। यहाँ पर जानू बहुत डर जाता है लेकिन रना उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। अब दूसरी तरफ निंग और दूसरी बहनें सोने की तैयारी कर रही थी। तभी निंग और श्री पर किसी तरह की स्पिरिट उन पर अटैक कर देती है। अब उन दोनों की चिल्लाने की आवाज से नूर आगे श्री और निंग को बचा लेती है। ये लोग बहुत डर जाते हैं। अब शीशे में नूर की परछाई नजर आ रही थी। मतलब कि दोस्तों रना के अंदर की स्पिरिट इन बहनों पर हमला करने लग गई है। अब अगली सुबह श्री रना के कमरे से उस फ्लावर वाली ट्रे को ले जाती है। यहाँ पर श्री देखती है कि ट्रे का सारा सामान खराब हो चुका है। लेकिन फिर एकदम से रना आ जाती है। उसके हाथ में वही ट्रे थी जिसका सामान बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर रना उसे कहती है कि आपको यही ट्रे चाहिए थी ना। फिर तभी वहाँ पर बनियो आ जाता है। श्री बनियो को देखकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फिर रास्ते में उसे वही ट्रे गिर जाती है जिसका सारा सामान खराब हो गया था। अब मतलब कि उस टाइम रना अपनी सुपर पावर से ट्रे का सामान सही दिखा रही थी। अब घर में बनी और रना लंच करने के लिए बैठते हैं। तभी रना की नाक से ब्लड निकलने लगता है। बनियो ये देख फौरन से डॉक्टर को बुला लेते हैं। फिर जब डॉक्टर रना की हाथ की पल्स देखते हैं तो उनको कोई पल्स ही नजर नहीं आती। फिर वो रना की हार्ट बीट भी चेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन तब भी कोई आवाज नहीं आती। अब जब डॉक्टर रना को मुंह खोलने का कहता है तब वो टॉर्च से रना का मुंह देखते हैं तो उसमें कीड़े होते हैं। यहाँ पर ये देखकर डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और फौरन वॉशरूम आ जाता है। अब यहाँ पर वॉशरूम में डॉक्टर को रना की परछाई नजर आती है जिससे वो बहुत डर जाता है और बाहर आकर कहता है कि रना बिल्कुल ठीक है ताकि वो फौरन वहाँ से भाग सके। अब घर वापस आकर श्री और निंग की लड़ाई होने लग जाती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि बसूकी का एक बेटा था जो रना की तरह जंगल में ही जाके गुम हो गया था और वो आज तक वापस नहीं आया। श्री अपने बेटे को याद करके रोने लगती है। अब शाम में रना अपने डैड के साथ मार्केट जाती है और रना एक जगह से दूसरी जगह आती जा रही थी। अब मतलब कि एकदम से वो आ भी रही थी और जा भी रही थी। अब उसे ऐसे करते हुए गांव की कुछ औरतें देख लेती हैं। अब रना यहाँ से मछलियों को कच्चा खाने लग गई थी। अब दूसरे दिन टीरी लाइब्रेरी जाती है जहाँ उसको जानू दिखता है। अब यहाँ पर टीरी जानू से उस दिन अचानक से भाग जाने का पूछती है। फिर वो उसे बता देता है कि वो दिन रना के लिए श्रापित था। वो कहता है कि जब वो उस दिन बाहर निकली तो जंगल में खो गई थी। फिर वो कहता है कि जंगल में खोने वालों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो कहता है कि तब से रना मुझे डरा डरा कर परेशान करती है और हमेशा मेरे पीछे लगी हुई है। फिर वो कहता है कि हमें रना की स्पिरिट को शांत करने के लिए उसका प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ बनियों की बहनों के घर में बहुत सारी स्पिरिट्स आ चुकी होती हैं। यहाँ पर रना अपनी मॉम के कहने पर इन सब के लिए खाना लेकर आती है। यहाँ पर रना उन तीनों से कहती है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर रना की जाने के बाद नू रिचुअल का आइडिया देती है जिसमें स्पिरिट को प्योरीफाई करते हैं। ये आइडिया सबको पसंद आता है। अब जिसके बाद ये तीनों अपने भाई के घर पर पहुँच जाती हैं। यहाँ पर तीनों बहनें दीनी और बनियों से रिचुअल को परफॉर्म करने की परमिशन मांगती हैं। यहाँ पर बनियों दीनी को चुप करवाते हुए अपनी बहनों को रिचुअल करने की परमिशन दे देता है। अब क्योंकि अगर रना नॉर्मल हुई तो रिचुअल से उसको कुछ भी नहीं होगा।
अब रिचुअल की तैयारी होने लगती है। उसी टाइम टीडी और जानू जंगल में जाने लगते हैं। फिर बसूकी पूछता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि क्लिनजिंग रिचुअल के बाद उस स्पिरिट की बॉडी मिल जाती है, यानी कि हमें भी रना की बॉडी मिल सकती है। अब घर में रिचुअल शुरू हो जाता है, जिससे रना को पेन होना शुरू होने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको दूसरी स्पिरिट भी दिखने लग जाती हैं, जो कि उसकी वजह से ही अट्रैक्ट हो रही थी। अब यहाँ पर रना दर्द से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो प्यूरिफाई होने लगी थी। फिर रना को समझ में आ जाता है कि उसकी ओरिजिनल दुनिया ये नहीं है। रिचुअल करते करते रात हो गई थी और यहाँ पर जानू और टीरी अभी तक जंगल में रना की बॉडी को ढूंढ रहे थे। उसके बाद जानू और टीरी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर एक पॉइंट पे टीरी को राना मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उसके बाद जानू भी वहाँ पर आ गया था। अब जैसे ही रिचुअल खत्म हो जाता है, रना की सोल टीरी को हक करते हुए उसकी बॉडी में बदल जाती है, क्योंकि अब रना इस दुनिया में नहीं रह सकती। उसके बाद जानू और टीरी रना की बॉडी को विलेज में लेकर आते हैं। रना की बॉडी को देखकर उसकी पूरी फैमिली बहुत इमोशनल हो जाती है। और फिर दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।